नमस्कार सभी को एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक यूनिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा है और ये टॉपिक है डार्क टूरिज़्म या फिर इसको हम थाना टूरिज़्म भी कह सकते हैं या फिर ग्रीफ टूरिज़्म और इसका अलग एक नाम है सैड टूरिज़्म। तो क्या है पूरा मुद्दा, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो डार्क टूरिज़्म या फिर थाना टूरिज़्म क्या है? आपका जो ट्रैवल टू साइट्स ऑफ डेथ, डिज़ास्टर एंड एट्रोसिटीज़, जिस जगह पे डेथ हुई है, जिस जगह पे बहुत सारा एट्रोसिटी हुआ है या फिर डिज़ास्टर हुआ है जिसमें आपकी लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों की जो मौत है वो हुई है। तो अभी इस तरीके का जो टूरिज़्म है वो क्यों ग्रो कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सभी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेशन इसका क्या है? नॉट फॉर स्पेक्टेकल बट फॉर रिफ्लेक्शन, लर्निंग, इमोशनल प्रोसेसिंग। तो इसमें स्पेक्टेकल या फिर उस जगह पे मनोरंजन के लिए नहीं जाया जाता है, उस जगह पे जाया जाता है ताकि जो पास्ट में घटना घट चुकी है जिसमें काफ़ी दर्द छुपा हुआ है, जो पास्ट हमारे हिस्टोरिकल इवेंट छुपे हुए हैं, उन चीज़ों को जानना और उससे एक रिफ्लेक्शन लेना अपने लाइफ को लेके, ह्यूमन लाइफ को लेके। तो इसमें आगे अगर हम देखें तो जब हम साइट को देखेंगे तो उससे हम उस साइट को फील करेंगे कि उसमें कितना ज़्यादा दर्द रहा है पास्ट में। नेक्स्ट है इसका फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल बेसिस अगर देखें तो मेमेंटो मोरी, ये आपका एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है रिमेंबर यू मस्ट डाई, कि जो ह्यूमन है वो मॉर्टल है, उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो उसमें हम जो पास्ट में इस तरीके की जो एट्रोसिटी वाली घटना है या फिर डिज़ास्टर वाली घटना है तो उससे हम ये जान पाएंगे कि जो लाइफ है वो कितनी फ्रजाइल है और कभी भी ये लाइफ जो है वो सीज हो सकती है। तो इससे हमें ये भी एक समझ में आता है कि हमारे मन में जो घमंड रहता है, जो ईगो रहती है, जो एटीट्यूड रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइफ है इट गोइंग टू बी सीज्ड वन डे। अभी देखते हैं आगे एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, कि हमारा जो लाइफ है उसका अगर हम एग्जिस्टेंस देखें तो वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। दिन ब दिन हमारा जो लाइफ है वो कंप्रेस्ड हो रहा है। और किसी भी समय, जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, भुज में अर्थक्वेक हुआ था, तो ये सभी साइट्स है डार्क टूरिज्म की। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा लाइफ किसी भी समय सीज हो सकता है। तो वो हमें क्या दिखाता है? एक एग्जिस्टेंस का हमारा रिफ्लेक्शन हमें बताता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बताता है। देन है थेराप्यूटिक वैल्यू। तो थेराप्यूटिक वैल्यू में क्या है? इसमें हम रिमेंबरेंस, एंचेस्टरल जो कनेक्शंस है, तो अभी समझ लीजिए कि हमारे जो एंचेस्टर्स डेथ होते हैं उनका जो ग्रेव रहता है उसमें भी हम बहुत समय पे जाते हैं, उनको याद करते हैं। तो इसमें जो टूरिज्म है ये मास स्केल पे है, जो वर्ल्ड फेमस प्लेसेस है या फिर नेशन के अंदर फेमस प्लेसेस है या फिर रीजन के अंदर भी जो है फेमस प्लेसेस हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड की इंडियन साइट्स। तो कौन सी की इंडियन साइट्स है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर डार्क टूरिज्म? तो इसमें हम आपका जो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस के समय पे जो हमारा डार्क हिस्ट्री रहा है, जिसमें किलिंग्स, एट्रोसिटीज रही है बाय दी कॉलोनियल मास्टर्स, तो उसमें हम जलियनवाला बाग जो मासाकर है और उसका जो साइट है उसको हम डार्क टूरिज्म का एक साइट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हम वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो जोन है, जैसे कारगिल है, उसको भी हम डार्क टूरिज्म में रख सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर जो आपका भुज में अर्थक्वेक हुआ था इन गुजरात, उसको भी हम डार्क टूरिज्म का एक साइट कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और कॉलोनियल जो आपकी हेरिटेज है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज में अगर देखें तो जैसे चर्नोबिल डिजास्टर का जो प्लेस है, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर का जो प्लेस है, और इंडिया के अंदर हम अगर देखें तो भोपाल जो ट्रेजेडी है उसको भी हम देख सकते हैं। तो भोपाल ट्रेजेडी से अभी वहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इससे हम समझ सके कि पास्ट में जो गलती की गई थी बाय द कॉरपोरेट सेक्टर, उससे जो आम जनसाधारण है उसने किस तरीके से जो है एक जो ब्रूटल जो डेथ है उसको फेस किया, वो हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड एथिकल डायमेंशन। तो इसका क्या इकोनॉमिक ट्रेंड रहा है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मार्केट एंड डेमोग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रैपिड राइज हो रहा है डार्क टूरिज्म का। लगभग 60 से 65% जो है बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। तो इसका क्या वजह है? कि जो ऑडियंस है वो स्पेशली जेन जी एंड जो मिलेनियल्स है, जो 25 से लेकर 40 साल के अंदर है, वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं कि हमारे पास्ट में
हमारे एंसेस्टर्स के साथ या फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उनके साथ क्या घटनाएं घटी है वो जानना चाहते हैं। और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, वो जो जिस जगह पे घटना घटी है उस जगह पे वो उसको ऑथेंटिसिटी उसका चेक करने के लिए जाते हैं, उसको फील करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे आप मूवी में देखते हैं ना, हम कोई भी घटना का फ्लैशबैक देखते हैं, उसको फील करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होना है वो हम सोचते हैं। तो ये है इसका मेन मोटो। नेक्स्ट, इससे हम अगर रेवेन्यू देखें तो इकोनॉमी में भी क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये करता है। इसी के साथ हमें जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसका भी बूस्ट होता है। एथिकल, इसमें अगर देखें एथिकली इसको, तो क्या ये कॉमोडिफिकेशन हो रहा है कि जो पास्ट की ट्रेजेडी है उससे हम कमा रहे हैं या फिर उसको कॉमोडिफाई कर रहे हैं? तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किसी के सफरिंग से क्या हमें प्रॉफिट कमानी चाहिए। दूसरा है एजुकेशन वर्सेस वॉयरिस्टिक। तो वॉयरिस्टिक क्या होता है, किसी चीज़ से प्लेजर लेना। इसमें इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट में हम देखें तो अगर हमारा इंटेंट है एजुकेशनल, हमारा इंटेंट है कि हम कुछ ऑथेंटिक सोर्स से हमारे पास्ट को हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तब तो सही है। लेकिन वॉयरिस्टिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सही नहीं है। और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी हमें देखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को क्या करें, एक संवेदन तरीके से चीज़ों को देखें, ना कि उसको सेंसेशनलाइज करे। तो ये काफ़ी ज़रूरी इसमें एक मुद्दा बनता है। तो आई होप आपको एक नया टॉपिक समझ में आया, डार्क टूरिज्म या फिर ग्रीफ टूरिज्म या फिर थाना टूरिज्म। तो ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में, कि थाना टूरिज्म रेफर्स टू, और उसके ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।